हेलो दोस्तों, कैसे हो। पहले तो सभी को राम राम। दोस्तों, ऑलरेडी हमने इंडिया जीके और करंट अफेयर की 12 क्लासें डाल दी हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम 5 क्वेश्चन करेंगे इंडिया जीके के, 5 कंप्यूटर के करेंगे और 10 करेंगे करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर का काफ़ी जो एग्ज़ाम हुई है ना पैरामेडिकल की या पीछे जो एग्ज़ाम है उनमें करंट अफेयर का ज़्यादा वर्चस्व देखने को मिला है। इसलिए हम कंप्यूटर को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं वो भी आज से हमने स्टार्ट कर दिया है। आपका मेरा प्रयास आप कैसा लग रहा है वो एक बार कमेंट्स में ज़रूर बता देना। चलो हम स्टार्ट करते हैं, और जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप पैरामेडिकल से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारा जो चैनल है आपके लिए बेस्ट है। चलो हम बात करते हैं, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला जो कृत्रिम उपग्रह है वो कौन सा था। इसका जो राइट आंसर है वह आर्यभट्ट। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ यूएस जो रूस है इसकी मदद से लॉन्च हुआ था। किसकी मदद से लॉन्च हुआ था? रूस की मदद से लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 19 अप्रैल 1975। ये जो डेट है ना वो पूछी गई है पहले एग्जाम में, 19 अप्रैल 1975 को। उसका नाम क्या था? भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट था। इस तरीके से आप इसमें 2 क्वेश्चन तैयार हो गए, आर्यभट्ट और 19 अप्रैल 1975। आगे हम बात करें, कंट्रोल+C कंप्यूटर में किसके लिए प्रयोग होता है? यानी कंट्रोल+C है कंप्यूटर में कॉपी के लिए प्रयोग होता है। आप याद कैसे रखना है आपको, देखो कंट्रोल+C इसमें क्या आ रहा है? C, और कॉपी जैसे हम कॉपी है इसमें भी पहले क्या आ रहा है? C आ रहा है। इस तरीके से मैच करवा के याद रख लेना, कभी नहीं करोगे। यानी कॉपी के लिए कौन सी शॉर्ट की है? कंट्रोल+C। इसमें भी पहले C आ रहा है कॉपी में, इसमें भी C आ रहा है दोनों तरफ से, इससे कंट्रोल+C कॉपी के लिए है। आगे हम बात करें, कंट्रोल+C शॉर्टकट की का उपयोग सेलेक्टेड टेक्स्ट या फाइल को कॉपी करने के लिए होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। मैं जब कुछ एजेंसियों के कार्यालय जैसे जेनेवा, पेरिस आदि में है। अब हम आगे बात करें, यूएनओ का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। यूएनओ न्यूयॉर्क में। आगे हम बात करें, कंप्यूटर की ब्रेन किसे कहा जाता है? यानी कंप्यूटर जो होता है इसकी ब्रेन किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। सीपीयू को कंप्यूटर की ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू यानी सीपीयू की फुल फॉर्म बहुत सी बार पूछ लेता है। सीपीयू की फुल फॉर्म जो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि यह सभा प्रोसेसिंग करते हैं। सभी जो प्रोसेसिंग जो करता है ना वो सीपीयू करता है, इसलिए कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे हम बात करें, भारत में योजना आयोग को किस वर्ष नीति आयोग से बदल दिया गया था? यानी योजना आयोग को नीति आयोग कब बनाया गया था? इसका जो राइट आंसर है वह 2015 में, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग में चेंज कर दिया गया था। यानी योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया था 2015 में। ये इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बना हुआ है। पहले देखो, योजना आयोग को नीति आयोग कब बनाया गया? 1 जनवरी 2015 में। योजना आयोग के स्थान पर कौन शामिल हो गया है? नीति आयोग। इस तरीके से आगे हम बात करें, HTTP में HTTP का पूरा रूप क्या है? तो इसका जो पूरा रूप है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस HTTP जो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे हम बात करें, HTTP इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र करने का मानक प्रोटोकॉल है। यानी इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र करने का जो मानक जो प्रोटोकॉल है वो HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। आगे हम बात करें, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। आगे हम बात करें, MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट क्या है? MS जो वर्ड जो होता है ना, तो जो टेक्स्ट जो होता है लिखा जो होता है उसको बोल्ड यानी उसको बोल्ड करने का जो शॉर्टकट जो होता है ना वो कंट्रोल+B होता है। यानी बोल्ड करने का क्या है? कंट्रोल+B। यानी बोल्ड में सबसे पहले क्या आता है? B आता है, और इसकी शॉर्टकट की में क्या आता है? B आ रहा है, तो कंट्रोल+B इस तरीके से याद रखना। आगे हम बात करें, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो आपको राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसमें यही आंकड़ा याद रखना है, इसलिए मैंने दोबारा रिपीट क्वेश्चन किया है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आगे हम बात करें, कंप्यूटर में बीट का मतलब क्या होता है? बीट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। बीट का मतलब क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है।
बीट कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है, यानी कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, बीट है, तो 0 या 1 के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, 0 या 1 के रूप में होता है। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन बनाए, बीट की फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट, फिर बीट कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है और 0 या 1 के रूप में लिखा जाता है। आगे हम बात करें, अब हमने करंट इंडिया जी के और कंप्यूटर के मिक्स में हमने 10 क्वेश्चन किए जो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ हमने एक्सप्लेन भी किया क्वेश्चन के बारे में, तो एक ही क्वेश्चन में हमने 3-4 क्वेश्चन कवर किए हैं। आगे हम बात करें, भारत का कौन सा राज्य है ब्लू एनर्जी या नीली ऊर्जा परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य जो बना है, ब्लू एनर्जी या नीली ऊर्जा शुरू करने वाला पहला जो राज्य बना है, इसका जो राइट आंसर है वो गुजरात है। गुजरात में समुद्र की लहरों से बिजली उत्पादन हेतु पहला ब्लू एनर्जी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। पहला ब्लू एनर्जी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है गुजरात में। दोस्तों जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना और अच्छे अच्छे कमेंट्स क्या करोगे, उससे भी एक मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलता है। अच्छे से मेहनत करने का आपके लिए तभी मन करता है जब आप भी मोटिवेट रखते हो, अच्छे कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब जितने भी देखते हो आज तक कुछ विषय का लाइक करते हो, तब एक मोटिवेशन आता है कि आप भी मेरे लिए इतना कर रहे हो, तो फिर मैं आपसे कई गुना ज़्यादा एनर्जी लगा काम करता हूँ। आगे हम बात करें, हाल ही में किसने अंटार्कटिका मेडिकल 2025 जीता है, अंटार्कटिका मेडिकल 2025 किसने जीता है हाल ही में, इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर शेखर मल्ला। डॉक्टर शेखर मल्ला ने क्या किया है, अंटार्कटिका में जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक शोध किया जिसके लिए पुरस्कार जीता है, डॉक्टर शेखर मल्ला। आगे हम बात करें, भारत में प्रोजेक्ट GIB किस लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। भारत में प्रोजेक्ट GIB किस लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है, इसका जो राइट आंसर है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। यह पक्षी राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है और विलुप्त होने के कगार पर है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। प्रोजेक्ट GIB किस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए संरक्षण के लिए शुरू किया गया है, उसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। यह आपको दिखाऊंगा प्रोजेक्ट GIB यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आगे हम बात करें, 2025 में भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन कहाँ से शुरू हुई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो वाराणसी है, वाराणसी। भारत में ग्रीन एनर्जी के तहत यह ट्रेन वाराणसी से ट्रायल पर शुरू की गई है। कहाँ पे शुरू की गई, वाराणसी में ग्रीन एनर्जी के तहत यह ट्रेन। आगे हम बात करें, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित हुए हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित हुए हैं, इसका जो राइट आंसर जम्मू कश्मीर है। गुलमर्ग में विंटर गेम्स का आयोजन किया गया जो युवाओं को शीतकालीन खेलों के लिए प्रेरित करता है, जम्मू कश्मीर या गुलमर्ग में। आगे हम बात करें, भारत का कौन सा शहर 2025 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी बना है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी जो बना है 2025 में, भारत कौन सा शहर बना है, इसका जो राइट आंसर है वह हैदराबाद। हैदराबाद की विविध व्यंजनों की संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली, हैदराबाद। आगे हम बात करें, भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश के साथ डेजर्ट साइक्लोन नामक संयुक्त अभ्यास जो किया है, वो भारत ने किस देश के साथ किया है, इसका जो राइट आंसर है वो UAE है। डेजर्ट जहाँ भी नाम आ जाए उसका नाम है मतलब UAE, संयुक्त अरब अमीरात में, वहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी है, डेजर्ट एरिया बहुत ज़्यादा है। यह अभ्यास रेगिस्तानी परिस्थितियों में युद्ध कौशल का अभ्यास करने के लिए UAE या संयुक्त अरब अमीरात में शुरू किया गया है। आगे बात करें, भारत बिल पेमेंट सिस्टम का संचालन कौन करता है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम का संचालन जो करता है ना, इसका जो राइट आंसर है ना वो कौन क्या है, NPCL है, यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS के फॉर्म भारत बिल पेमेंट सिस्टम एकीकृत भुगतान सेवा जिसे NPCI संचालित करता है ताकि उपभोक्ता आसानी से बिल भुगतान कर सके। किसके द्वारा संचालित किया जाए, NPCI के द्वारा, ये याद रखना, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है लेकिन ये अलग है और ये अलग है, यानी NPCI के द्वारा संचालित करता है। आगे हम बात करें, भारत का पहला नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, भारत की पहली नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, इसका जो राइट आंसर है वो गांधीनगर है। यह विश्वविद्यालय फोरेंसिक साइंस में उच्च शिक्षा और अनुसंधान हेतु स्थापित की गई है गांधीनगर में। निम्नलिखित में से किसने 2025 में ग्लोबल टीचर प्राइज जीता है, इसका जो राइट आंसर है वो संध्या मेहता है। संध्या मेहता ने 2025 में ग्लोबल टीचर प्राइज जीता है, संध्या मेहता ने। शिक्षा में नवाचार और उत्कृष्ट योगदान के लिए संध्या मेहता को यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। एक बार देखने से किसी को याद नहीं होता, हर क्लास को 2 से 3 बार देखा करो, उससे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और ऑलरेडी हमने काफ़ी क्लास डाल रखे हैं, जिनने नहीं देखे वो देख सकते हो। और क्वेश्चन PDF इसके अलावा भी जो क्वेश्चन PDF वो
जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें डाल देता हूँ। जिसने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो एक बार कमेंट में बता देना। खुश रहा करो, मस्त रहा करो, पॉजिटिव रहा करो। और आज हमारी जो क्वेश्चन है, ओनली हमने क्वेश्चन करवाए हैं इंडिया जीके और करंट अफेयर और कंप्यूटर की। वो आपको कैसा लगा सेशन कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।